किया होगा, बट कोई भी ऐसा सम नहीं जिसमें ट्रिगो का फॉर्मूला नहीं लगा हो। ट्रिगो आपका जो 11 में था उसमें 2-3 पार्ट्स में डिवाइड था। ट्रिगो पार्ट 1, एंगल एंड मेजरमेंट भी ट्रिगो का ही पार्ट है, ठीक है। ट्रिगो पार्ट 1 में आपने बेसिक फॉर्मूलास पढ़ा था, साइन, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, ठीक है, हाफ एंगल। ट्रिगो पार्ट 2 में आपने कंपाउंड एंगल पढ़ा था, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, एंड देन फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, ये सब फॉर्मूला आपने। मयूरी प्लीज माइक बंद करो ना। ठीक है, सो गाइस इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने के वाले हम लोग वो देखते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना, दस मार्क का टॉपिक था। ये चैप्टर अकेला 10 मार्क के लिए पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें से कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। हम लोग को इसमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक्स है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले टॉपिक है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। हाउ डू वी फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के बाद सेकंड टॉपिक आता है कि जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशंस। इसके बाद कुछ एप्लीकेशन आता है, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, ये एप्लीकेशन आ गए। उसके बाद लास्ट में इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, ठीक है। तो गाइस इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस साल के सिलेबस में प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पूछा जाएगा, जनरल सॉल्यूशंस पूछा जाएगा, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, तीनों के तीनों डिलीट किए गए इस साल ये सिलेबस में नहीं है। एक्सरसाइज 2.2 जो है वो आपके सिलेबस में ही नहीं है। साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिर आपको पढ़ना अगला इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ तो बोला अमन ने, अमन क्या हो गया? अमन डाउट है कुछ? सर जनरल सॉल्यूशंस नहीं है, वो सारे तीनों रूल है। यार मैं महेश में पढ़ा रहा हूँ, हम लोग ने महेश में तो इसको डिलीट किया गया, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। अच्छे से चेक करोगे ना, सो एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन डिलीट किया, देखो एक बार अच्छे से चेक कर लेना आप, मैं भी एक बार अच्छे से चेक कर लूंगा, ठीक है। अमन एक बार अच्छे से चेक कर लेना, फिर मुझे कंफर्म करना कल, ठीक है। फिर मैं भी एक बार चेक करता हूँ। फिलहाल तो ये तीनों चीज नहीं है, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। जनरल सॉल्यूशन तो पक्का 100% है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी है, ये दोनों तो है, और इनवर्स वाला पार्ट भी है। एक्सरसाइज 2.2 डिलीट किया गया है, एक बार आप चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है। इसका एप्लीकेशन पार्ट रहेगा नेपियर्स एनालॉजी, वो सब वाला पार्ट रहेगा, हाफ एंगल फार्मूला, वो सब रहेगा, बट ये तीनों नहीं है, ठीक है, याद रखना चाहिए। साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल तीनों डिलीट किया गया। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पढ़ना है यहाँ पे, जनरल सॉल्यूशंस पढ़ना है, और इनवर्स ट्रिगो फंक्शन पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, वो है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। इसके ऊपर जेडब्ल्यू में भी क्वेश्चन आता है, और ये एक ही टॉपिक है जहाँ पे हम लोग इसको कवर करने वाले हैं, वो है ट्रिगो ट्रिगो फंक्शन, ठीक है, ट्रिगो फंक्शन। नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब अच्छे से पढ़ के लेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए आपको अलग एंगल्स अच्छे से आना चाहिए। मैं थोड़ा बहुत बेसिक्स में आपको याद दिला दूं। अगर ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स और वाई,
आपका फंक्शन है साइन थीटा, और साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो कहाँ कहाँ लाई करेगा, इसका सॉल्यूशन लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में हमेशा आपको दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि दो क्वाड्रेंट सेटिस्फाई करता है आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस को। साइन थीटा अगर पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वी सिंपली गेट थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में वी विल गेट पाई माइनस थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली। क्लास में हमेशा पाई क्यों लेता हूँ, पाई बाय 2 क्यों नहीं लेता हूँ, बिकॉज पाई से हमेशा आपका जो फंक्शन रहता है वो सेम रहता है, पाई बाय 2 में फंक्शन स्वैप हो जाता है। तो हमेशा पाई 2 पाई लोग आपको बेटर रहेगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो साइन थीटा अगर पॉजिटिव है, तो अगर आपका साइन थीटा पॉजिटिव है तो इसका दो क्वाड्रेंट रहेगा ना, कौन कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर साइन थीटा नेगेटिव है तो इसका दो क्वाड्रेंट रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो अगर साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो आपको दो सॉल्यूशन देगा, और दो सॉल्यूशन कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। अगर साइन थीटा नेगेटिव है तो भी उसके दो सॉल्यूशंस आएंगे, वो दो सॉल्यूशंस कहाँ पे आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सेम जगह मैं बात करूँ कॉस का, ठीक है, कॉस थीटा, मैं बोलूँ कॉस थीटा पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और कॉस थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ रहेगा, कॉस थीटा नेगेटिव कहाँ आएगा, सेकंड में और थर्ड में। सेम में tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ रहता है, फर्स्ट और थर्ड में, नेगेटिव सेकंड है। तो मतलब मैं इन शॉर्ट ये बताना चाहता हूँ जो आपको अच्छे से पता रहेगा ट्रिगो में, कि for every value, for every trigo function, whether it is positive or negative, each principal solution, each trigo function has two principal solutions. Each trigo function has two principal solutions. So basically जो principal solution होता है ना, that lies within the range of 0 to 2 का। मतलब अगर मैं बोलूँ x मेरा principal solution है, तो x जो रहेगा किसमें लाई करेगा, within the range of 0 to 2 pi, within the range of 0 to 2 pi including 0। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन का रेंज है। इस रेंज में जो भी आंसर आएगा वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है उस फंक्शन का। 0 to 2 पाई के रेंज में जो भी आंसर आएगा वो आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन का, वो आपके ट्रिगो का प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो हम लोग का आज का पहला टॉपिक है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। कुछ सम्स मैं करूंगा, कुछ सम्स आपको कराऊंगा। इसके ऊपर क्लियरिटी नहीं है, अमन ने बोला कि शायद ये है, तो हम लोग एक बार इसको फिर से कल के लेक्चर में चेक करेंगे। फिलहाल तो आज हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ही पढ़ रहे हैं। साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल फिलहाल सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मेरे को 99% श्योर है, 1% का जो डाउट है वो मैं कल क्लियर करूंगा, ठीक है। देखो आकांक्षा बोल रही कि डिलीट है, आप लोग तो अच्छे से देखा करो, सब दो दो बात मत करो, फिर मेरे को वापस सिखाना पड़ेगा। देखिए मैंने इतने सारे बैचेस लिए हैं ट्रिगो के ऊपर, मैंने कहीं पे भी टॉपिक पढ़ाया नहीं है। 2.2 का मैंने ना 3 सम कराया, सिर्फ 9, 10 और 11 या 10, 11, 12 ये 3 सम कराया, ये पूरा कराया नहीं है। तो मेरे को लगता है कि ये पार्ट डिलीट किया रहेगा, फिर भी कंफर्मेशन नहीं है, कल के लेक्चर में देखते हैं। देखते हैं आकांक्षा, देखेंगे कल के लेक्चर में कंफर्म कर लेंगे उसको। 99% रिलेटेड है, क्योंकि मैंने इतने बैचेस में नहीं करा है, मतलब क्या है। और हम लोग को एक्चुअली महेश से शीट मिलता है ना, क्या क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, तो ये टॉपिक नहीं था उसमें, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो चैप्टर का, इतना ही टॉपिक है। अब इसमें से हटा दिया तो बच्चा ये। अच्छा एक और टॉपिक है छोटा सा, पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, वो तो हम लोग का बहुत इजी टॉपिक है, उसको आराम से कर लेंगे वो। तो गाइस 10 मार्क का वेटेज है इसका। अब इसमें से आपको पता है कि कुछ टॉपिक डिलीट किए गए, बट पेपर तो 40 मार्क का ही होगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखना अच्छे से, आज जो टेक्स्ट बुक निकालो फटाफट, टेक्स्ट बुक निकालो, टेक्स्ट बुक निकाल के फटाफट पहुंचो उस पर। थर्ड चैप्टर, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक क्या था आपका, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सबसे पहला टॉपिक आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन।
प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या डेफिनेशन है इसका? A solution of a trigonometric function, a solution of a trigonometric equation is called a principal solution, is called a principal solution if theta lies between 2 pi to 0. If theta lies between 2 pi to 0, ठीक है? If theta lies between 2 pi to 0, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ. If theta lies between 2 pi to 0, ठीक है? 0 to 2 pi including 0. एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू हाफ है, आप पहले ये चेक करो कि sin थीटा इज इक्वल टू हाफ है. क्लास हाफ मतलब पॉजिटिव है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. किधर किधर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. ठीक है, तो sin थीटा इज इक्वल टू हाफ. तो as we all know that, as we know that sin 30 हाफ होता है. sin 30 मतलब sin pi by 6. as sin pi by 6 is equal to sin 30. पढ़ा ना सब एक्चुअली? सबको पता है ना ये sin 30 कितना होता है? sin 30 is equal to half. तो as sin 30 is equal to half, ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे pi by 6 इसका सॉल्यूशन है. sin pi by 6 is equal to half. यहाँ से क्लियरली दिख गया कि थीटा is equal to pi by 6 is the principal solution. ठीक है, ऑल्सो सेकंड लेंगे हम लोग अभी. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को तो सीधा सीधा मिल गया. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या राइट एंगल हो गया इसका? sin pi minus theta. ऑल्सो sin pi minus theta. What is theta? Pi by 6. Also sin pi minus pi by 6 is equal to half. sin pi minus pi by 6 is equal to half. क्लियर है नहीं? sin pi minus sin by 6 is equal to half मतलब क्या? इसको मैं क्लियरली ऐसा लिख सकता हूँ, sin pi minus pi by 6 कितना होता है? pi by 6 is equal to half. थीटा is equal to pi by 6. थीटा is equal to pi by 6. दो वाले एंगल मिला आपको, पहला मिला pi by 6 और दूसरा मिला pi by 6. क्लियरली लिखेंगे हम लोग, थीटा is equal to pi by 6 and the second one is pi by 6 are its principal solution. इतना सिंपल है, देख लो. बेसिकली आपको यही पता लगाना है कि कौन कौन सा वैल्यू, कौन कौन सा एंगल इसको वैल्यू को सेटिस्फाई करता है. sin थीटा इज इक्वल टू हाफ. मैंने पहले क्या देखा? sin थीटा पॉजिटिव है. पॉजिटिव मतलब क्या समझ में आ गया? अरे sin थीटा पॉजिटिव है मतलब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा तो sin pi by 6 मतलब sin 30 is equal to half. तो थीटा कितना है? pi by 6. सेकंड क्वाड्रेंट में वाला एंगल क्या आएगा? sin 180 minus theta. sin 180 minus theta is half. sin pi by 6 is equal to half. So answer is theta is equal to pi by 6. तो दो वैल्यू मिलेगा आपको, एक मिलेगा pi by 6 और दूसरा मिलेगा pi by 6. एक मिलेगा pi by 6 और दूसरा मिलेगा pi by 6. तो आपको इस तरीके से प्रॉपर्ली अलग एंगल यूज करना है टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अभी आप देखोगे कि pi by 6 कितना होता है? 30. pi by 6 कितना होता है? 150. ये जो 30 और 150 है ये इसकी रेंज में लाई करता है, 0 to 360 के रेंज में. तो मतलब एक सिंगल रिवॉल्यूशन में, एक सिंगल रोटेशन में जो एंगल्स बैठ जाते हैं, जो सॉल्यूशंस बैठ जाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, एक सिंगल रोटेशन में. ठीक है, अगर n रोटेशंस हो गया तो उसको पीरियोडिसिटी बोलते हैं, और पीरियोडिसिटी में हम लोग आंसर ढूंढ नहीं सकते बिकॉज़ n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो इसलिए वहां पे जनरल सॉल्यूशन बनाया है. ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में यही फर्क है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिर्फ वही वैल्यू लेता है जो एक रोटेशन के अंदर आता है, 0 to 2 के अंदर. बट जनरल सॉल्यूशंस n रोटेशंस को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी में n रोटेशंस आएंगे मतलब n सॉल्यूशंस आएंगे, और n सॉल्यूशंस को लिखना पॉसिबल नहीं है. दैट्स द रीजन व्हाई वी मेक जनरल सॉल्यूशंस फॉर ट्रिगो फंक्शन. ठीक है,
तो फिलहाल आपको ये समझ में आया? प्लीज कंफर्म करो, या तो और एक एग्जांपल दो। प्लीज कंफर्म करो, ये समझा सबको क्या होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन? और एक सर एक और एग्जांपल प्लीज। हाँ एक और। अभी इसके सम्स जो है ना वो एग्जांपल के तौर पे ही है। A solution of a trigonometric equation is called a principal solution if theta lies between 0 to 2 pi. If theta lies between 0 to 2 pi. तो ये अच्छे से याद रखोगे तो काम हो जाएगा आपका। The solution should lie between 0 to 2 pi. पूरा सम करने वाले हैं, टेंशन मत लो। एग्जांपल ये सब, ठीक है? It lies between 0 to 2 pi. 0 से 2 pi. ठीक है? इसके अंदर जो सॉल्यूशंस आएंगे उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है? नाउ मैंने यहाँ पे फिलहाल ये एग्जांपल लिया sin theta is equal to half। कौन-कौन से वैल्यूज है जो हाफ को सेटिस्फाई करता है? sin 30 रेडियंस में क्या आएगा? sin 30 pi by 6। तो sin इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्टली एंगल आता है थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट होता तो क्या आता था? पाई प्लस थीटा, फोर्थ होता तो क्या आता था? 2 पाई माइनस थीटा। थोड़ा बहुत आपने ट्रिक को पढ़ा रहेगा। अब फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग बात करेंगे सम्स का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको जो मैं सम्स कराऊंगा ना अभी आगे, वो आपके वही है, क्या बोलते हैं, एग्जांपल्स ही है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ सम्स देखते हैं। आ जाओ एक्सरसाइज 3.1 पे। एक्सरसाइज 3.1। इसको हटा दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन? समझ में आएगा गाइस? थोड़ा टाइम दो बस, कुछ है नहीं। आपको प्रॉपर्ली अलाइड एंगल आना चाहिए बस, जो आपने 11 में पढ़ा है। फिर भी मैं उसको भी रिवाइज कराऊंगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बता दूंगा, ठीक है? तो गाइस एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। ठीक है? अभी आपको अच्छे से बताना चाहिए cos का बात किया है। cos का आंसर क्या है? पॉजिटिव है। कहाँ cos पॉजिटिव होता है? एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। गाइस देखो ना यार, ये आप लोगों ने बचपन से पढ़ा ना। ठीक है? ऐड शुगर टू टी एंड कॉफी, ये सब ने पढ़ा है। ऑल पॉजिटिव साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, टैन एंड कॉट पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, सबने पढ़ा अच्छे से। कभी कॉस का बात कर रहे थे, कॉस कहाँ पॉजिटिव होगा? फर्स्ट और फोर्थ में। हाँ, फर्स्ट में हम लोग ऑलवेज यूज थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में वी यूज पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में वी यूज पाई प्लस थीटा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वी यूज 2 पाई माइनस थीटा। ये तो बताने वाली बात ही नहीं है, ये तो बेसिक है मैथ्स का। मैथ्स का बेसिक है ये। सो cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, द cos है, cos कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो आपके दिमाग में आ गया रहेगा कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये तो परफेक्ट एंगल हो जाएगा थीटा, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग इसका अलाइड एंगल यूज करेंगे 2 पाई माइनस थीटा। क्या यूज करेंगे? 2 पाई माइनस थीटा। तो गाइस बहुत अच्छे से ध्यान देना। देखो कैसे स्टार्ट करते हैं इसको। वी नो दैट cos का कौन सा वैल्यू हाफ होता है? वी नो दैट cos पाई बाय 3 इज इक्वल टू हाफ। cos 60 हाफ होता है ना, पढ़ा जाएगा सबने। cos 60 हाफ होता है, पढ़ा सबने अच्छे से? हाँ, यस सर। cos 6 पहला वैल्यू मिल गया आपको, पाई बाय 3 मिल गया पहला वैल्यू। वी नो दैट cos 60 इज इक्वल टू हाफ, ये क्लियर है? एंड सेकंड इसका भी अलाइड एंगल क्या रहेगा? आल्सो वी नो दैट, also we know that cos 2 pi minus theta is equal to cos theta.
इधर से आ गया cos पाई बाय 3 इज इक्वल टू हाफ, तो यहाँ से कंपेयर करोगे क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, पहला वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब दूसरा, ऑल्सो वी नो दैट cos 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, देयरफॉर cos पाई बाय 3 इज इक्वल टू, थीटा कितना है, पाई बाय 3 है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 कितना हो जाएगा सॉल्व करके, ये cos 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 3 which is actually half, ठीक है ना। cos थीटा कैन बी रिटन एज cos 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 कितना होता है, cos पाई बाय 3 कितना होता है, cos पाई बाय 3, इसका वैल्यू कितना आता है, हाफ आता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आपको ना चाहिए तो यहाँ पे कंडीशन बता दो, इतना हो गया। अब आप इधर जैसे कंडीशन बता सकते हो, therefore cos पाई बाय 3 और cos पाई बाय 3, इन दोनों का आंसर कितना आता है, इन दोनों का आंसर हाफ आता है, इन दोनों का आंसर हाफ आता है। ब्रैकेट में कंडीशन बता दो कि पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 3 दोनों 0 और 2 पाई के बीच में लाई करते हैं, 5 बाय 3 और 5 पाई बाय 3 दोनों ही 0 और 2 पाई के बीच में लाई करते हैं, बिकॉज प्रिंसिपल सॉल्यूशन का रेंज क्या था कि सॉल्यूशन शुड लाई बिटवीन 0 टू 2 पाई, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको आंसर, देयरफॉर फाइनली वी कैन से दैट थीटा का वैल्यू कितना आएगा, एक आएगा पाई बाय 3 और दूसरा आएगा 5 पाई बाय 3, theta is equal to 5 by 3 and theta is equal to 5 pi by 3 are the principal solutions, are the principal solution। कुछ नहीं क्लास, बस बराबर आपको राइट एंगल यूज बनाना चाहिए। देख लो, बोलो सम समझा है कि नहीं समझा, बहुत सम से सिखाने के लिए पहले इतना कंफर्म करो ये समझ में आएगा नहीं। तो सबसे पहले इसका हम लोग ने क्या लिया, स्टैंडर्ड एंगल लिया, ठीक है। अभिषेक आप जो बोल रहे हो परफेक्ट है, बट मेरे को बताओ ना माइनस इसके रेंज में लाई करता है क्या, 0 टू 2 पाई के रेंज में। अभिषेक आप करेक्ट बोल रहे हो, 100% राइट बोल रहे हो, ऑब्वियसली डाउट आना चाहिए हो, बट मेरे को ये बताओ अभिषेक कि जो माइनस थीटा है वो 0 टू 2 पाई की रेंज में लाई करता है क्या, नहीं करता, ऑब्वियसली नहीं। तो बस आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है अभिषेक, ठीक है। Yes. प्रिंसिपल सॉल्यूशन मस्ट लाई बिटवीन 0 टू 2 पाई, और हमेशा ये पॉजिटिव एंगल में ही रहेगा। 0 टू 2 पाई बोला ना मैंने, तो ऐसा ही जाएगा ये, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आने का सोचो ही मत, तो नेगेटिव एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड एंगल लो, वी नो दैट cos 60 इज इक्वल टू हाफ, मिल गया। ऑल्सो वी नो दैट कि cos जो रहेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो cos 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो मेरे को cos थीटा कितना मिला था, cos पाई बाय 3 इज इक्वल टू cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू cos पाई बाय 3। 2 पाई माइनस पाई बाय 3 कितना होता है, cos पाई बाय 3, पाई बाय 3 होता है। तो एक वैल्यू मिला पाई बाय 3 और एक वैल्यू मिला 5 पाई बाय 3, ये दोनों का वैल्यू हाफ आता है। और कंडीशन क्या, दोनों 0 टू 2 पाई के बीच में लाई करते हैं, यस। पाई बाय 3 भी 0 और 2 पाई के बीच में लाई करता है, 5 पाई बाय 3 भी 0 और 2 पाई के बीच में लाई करता है। So what are the principal solutions? One is pi by 3 and another is 5 pi by 3 are the principal solutions. Pi by 3 and 5 pi by 3 are the principal solutions. Just go through the sums. We'll see the next sum now. I hope कि लोगों को समझ में आ गई। Please next sum पे आ जाओ, ठीक है। हटाना इसको ना, ठीक है। We'll see the second sum. अलर्ट एंगल्स अच्छे से आता रहेगा ना, सम्स पक्का आएगा। और आपको ना सिर्फ खेलना किसके साथ है मालूम है, साइन कॉस और टैन के साथ। सेक कोसेक कॉट पे जाना ही मत, सिर्फ साइन कॉस और टैन के साथ खेलो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज, क्या दिया सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, सेक थीटा इज इक्वल टू 2 बाय रूट 3। सेक के वैल्यूज ज्यादा याद नहीं रहते हमको एज कंपेयर टू कॉस, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 2 बाय रूट 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, तो रेंज है इसको बाजू में से। सेक थीटा इज इक्वल टू 2 बाय रूट, नहीं पता मेरे को सेक का वैल्यू, या सेक बहुत टफ होता है, ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल टू 2 बाय रूट 3, क्या करेंगे इसको हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व लाइक दिस। हम लोग को पता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, सेक थीटा इज इक्वल टू 2 बाय रूट 3। आपको सबको पता होगा ना कि सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट cos थीटा
is equal to √3/2. Now it's easy. अभी easy हो गया. Cos theta is equal to √3/2. Now again we know that ही cos का कौन सा वैल्यू √3/2 होता है? We know that cos pi/6 is equal to √3/2. बराबर है. cos 30 √3/2 होता है. ऑल्सो फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया भाई, ये फिर से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा. तो ऑल्सो वी नो दैट cos 2 pi minus theta is equal to cos theta. इसका right angle ले लिया हमने. So therefore we can say that cos pi/6 is equal to cos 2 pi minus pi/6. कितना हो जाएगा भाई? 2 pi minus pi/6 cos 11 pi/6. cos 11 pi/6. समझ में आ गया इतना? सो आपको क्या मिला? एक मिला pi/6 और एक मिला 11 pi/6. तो आप therefore यहाँ पर फाइनली ऐसा लिखोगे, therefore cos pi/6 is same as cos 11 pi/6 and the value of both is √3/2. कंडीशन की जो दोनों है pi/6 और 11 pi/6 दोनों जो है 0 और 2 pi के रेंज में लाई करने चाहिए. Must lie between 0 to 2 pi. Obviously lie करता है, and therefore we can say that theta is equal to pi/6 and 11 pi/6 are the principal solutions. समझ में आया कि नहीं? कंफर्म करो प्लीज फटाफट. सब लोग समझाए कि नहीं समझाए? फटाफट बताओ. यस सर, समझा. ठीक है, तो आपको इतना बहुत अच्छे से याद रखना है कि जब भी हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन का बात करेंगे ना, सिर्फ दो ही सॉल्यूशन आएगा. सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट में सॉल्यूशन आएगा. पॉजिटिव रहेगा तो भी दो ही आएगा, नेगेटिव रहेगा तो भी दो ही आएगा. दो से ज्यादा सॉल्यूशंस कभी मिलेंगे नहीं, याद रखना है. दो से सॉल्यूशन ज्यादा कभी मिलेंगे नहीं. ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया. sec थीटा इज इक्वल टू 2/√3. sec को उन्होंने कन्वर्ट किया cos में और उसकी दो वैल्यूज निकाली, और दो वैल्यूज क्या मिली हमको? एक मिला pi/6 और एक मिला 11 pi/6. एक मिला pi/6 और एक मिला 11 pi/6. क्लियर है? श्योर समझाई? टेक द स्क्रीनशॉट, विल सी द नेक्स्ट सम. सो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस दो से ज्यादा मिलेंगे नहीं, इतने याद रखना. ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं. विल सी द नेक्स्ट सम. हम लोगों ने बहुत पॉजिटिव सम्स देख लिए, अब थोड़ा नेगेटिव वाला देख लेते हैं. तो ऑब्वियसली है, तो अगर आप एक पर्टिकुलर डायग्राम देखते हो, हाँ, तो यहाँ से समझ में आता है कि सबको पता है कि साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है तो थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होगा. कॉस फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है तो सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होगा. tan फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है तो सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होगा. सबको पता अच्छे से. ठीक है, तो हमने जो सम किया वो साइन कॉस के ऊपर ही किया. लेट अस चेक सम अदर सम, कुछ और भी सम देखते हैं इसमें. अभी अगला क्वेश्चन दिया आपको थर्ड सम, cot थीटा इज इक्वल टू √3. cot थीटा इज इक्वल टू √3. So we know that cot theta is equal to √3 मतलब क्या होगा? तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले रेसिप्रोकेट करेंगे. cot theta is equal to √3. क्वेश्चन है अपना थर्ड वन, cot theta is equal to √3. ठीक है, तो cot theta is equal to √3. हमको पता है कि इसका वैल्यू हमको नहीं पता. cot का वैल्यू में नहीं निकाला जाता, इन लोगों को टफ लगता है. ठीक है, आता तो है बट हम लोग को नहीं चाहिए. ऑलवेज द स्टैंडर्ड एंगल दैट वी आर गोइंग टू यूज इज sin cos and tan. sin cos and tan. So cot theta √3 मतलब tan theta is 1/√3. अब आप सबको पता है कि tan theta 1/√3 मतलब tan 30, मतलब tan 30. इतना तो क्लियर है. तो क्लास तो सोचो, tan कहाँ का पॉजिटिव है? फर्स्ट और थर्ड में. कहाँ का? फर्स्ट और थर्ड में. तो क्लियरली लिखेंगे हम लोग. वी नो दैट, पहला लाइन क्या है? पहला लाइन भाई, वी नो दैट tan 30, tan pi/6 is 1/√3. एंड दूसरा क्या रहेगा? एंड ऑल्सो वी नो दैट tan थर्ड क्वाड्रेंट ना, tan pi plus theta is equal to tan theta.
tan pi plus theta is equal to tan theta, ठीक है, इतना समझ में आया? तो therefore clearly कर लो, tan pi by 6 can be written as tan pi plus pi by 6, tan pi plus pi by 6, which is actually equal to tan 7 pi by 6. नहीं समझा? हाँ, ये तो क्लियरली सबको पता है कि tan 31 by root 3 होता है, और tan अभी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो tan pi plus pi by 6, tan of pi plus pi by 6 is tan 7 pi by 6. अभी ये चेक करना है कि ये वैल्यूज जो है 0 और 2 पाई के बीच में लाई करते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं सीधा सीधा, जी therefore you can say that tan pi by 6 is same as tan 7 pi by 6 and both values stand as 1 by root 3, stand as 1 by root 3। अब हमको ये चेक करना है कि पाई बाय 6 और 7 पाई बाय 6 दोनों इस रेंज में लाई करते हैं। पाई बाय 6 7 पाई बाय 6 lies within the range of 0 to 2 pi, ठीक है। तो देखो द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 एंड देन थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। वेरी सिंपल सम्स, देख लो अच्छे से, समझ में आ गया tan का अच्छे से। tan किधर किधर पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी गॉट पाई बाय 6, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग ने अलग एंगल ले लिया उसका, tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। आई होप कि आप लोगों को ये सब अच्छे से आता होगा, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा 11th में। अगर ये सब नहीं पढ़ा अलग एंगल्स तो प्लीज बता दो, मैं रिवाइज करूं, अदरवाइज चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर है क्लास, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? प्लीज कंफर्म, समझा समझ सबको एवरीवन? सर रिवाइज करो ना। आपको लेक्चर जाएगा फिर तो, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, रिवाइज कराता हूँ मैं, पूरा लेक्चर चला जाएगा इसमें, इसका स्क्रीनशॉट लो। ऐसे कुछ 48 फॉर्मूलाज है, मैं आपको हिंट देके सिखाता हूँ अच्छे से, ठीक है, ध्यान देना। देखो सबसे पहले लाइन से जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग साइन। देखो आपको पता है ना, ये 0 डिग्री होगा, ये पाई बाय 2 होगा, ये पाई होगा, ये 3 पाई बाय 2 होगा, और फिर से घूम के ये 2 पाई हो जाएगा, ठीक है, इतना एंगल है। तो हाँ एंगल्स आपको पता ही है, अभी जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान देना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, हाँ, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा मिलेगा, या तो हम लोग बोलेंगे 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, फिर वापस cos 90 माइनस थीटा, फिर वापस tan 90 माइनस थीटा, जो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब फिर से हम लोग आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा, cos 90 plus theta, and then tan 90 plus theta। अब आते हैं हम लोग फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में, बट सेकंड क्वाड्रेंट में अभी कैसा आएगा, आपने 90 प्लस लिखा है ना, अभी उसको 180 माइनस थीटा लिख सकते हो। देखो प्लीज सुनो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप या तो थीटा यूज कर सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो आप थीटा यूज कर सकते हो सीधा सीधा, या तो आप यूज कर सकते हो 90 माइनस थीटा। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आएगा, ये एंगल्स आ सकते हैं, या तो थीटा या तो 90 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पेयरिंग्स बैठेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बैठेगा या तो 90 से ज्यादा है पाई बाय 2 प्लस थीटा, या तो 90 से ज्यादा है या तो 180 से छोटा है, तो 180 से छोटा मतलब पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बैठेगा, 180 से ज्यादा है, तो 180 से ज्यादा है मतलब पाई प्लस थीटा, और 270 से कम है, तो 270 से कम है मतलब 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, फोर्थ में है कि 270 से ज्यादा है तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, और या तो 270 से ज्यादा है या तो 360 से कम है, 360 से कम है मतलब 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, इतना याद रखना। अब जब जब यहाँ पे 90 का मल्टीपल आएगा, 90 का ऑड मल्टीपल, जैसे कि पाई बाय 2, जैसे कि 3 पाई बाय 2, तब तब रेशो चेंज होता है। जब जब आपके सॉल्यूशन में 90 दिखाई देगा, आपको 90 क्या दिखाई देगा, 90, जब जब आपके सॉल्यूशन में आपको 90 दिखाई देगा तब तक आपका रेशियो चेंज होता है। रेशियो चेंज होता है मतलब साइन का कॉस,
tan का cot, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इधर 90 दिख रहा है, इधर 90 दिख रहा है, इधर आपको 90 दिख रहा है, इधर आपको 90 दिख रहा है। ऑड मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90 में x एक्सिस आ जाएगा। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 मतलब π/2 और 3π/2। सो π/2 और 3π/2 क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ 90। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? y एक्सिस मिलेगा। तो जब जब आपको y एक्सिस का रिक्वायरमेंट पड़े, जैसे π/2 माइनस थीटा, जैसे π/2 प्लस थीटा, जैसे 3π/2 माइनस थीटा, जैसे 3π/2 प्लस थीटा, तो आपका रेशियो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशियो चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, रेशियो चेंज हो जाएगा मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट। अब ध्यान दें यहाँ पे, थर्ड और फोर्थ भी बताता हूँ मैं, जिससे कि हम लोग का डाउट क्लियर हो जाए। ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे, तो पास में टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं सिखाते, इसको पूरा लेक्चर जाता है। हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, साइन π/2 प्लस थीटा तक पहुंच चुके हैं। अब आते हैं पाई माइनस थीटा पे। तो थर्ड क्या बनेगा मेरा? साइन पाई माइनस थीटा, फिर कॉस पाई माइनस थीटा, फिर tan पाई माइनस थीटा। अब आते हैं फोर्थ पे, पाई माइनस थीटा के बाद क्या आएगा? पाई प्लस थीटा। क्या आएगा? पाई प्लस थीटा। तो क्या मिलेगा? साइन पाई प्लस थीटा। आंसर में नाम से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सस्पेंस है। कॉस पाई प्लस थीटा और फिर tan पाई प्लस थीटा। अब ध्यान देना आप अच्छे, बाकी ये चारों आप करोगे बुक से पढ़ के, ठीक है? ध्यान देना। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कहाँ पर लाई करते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तीनों आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं मतलब इन तीनों का जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। बट क्योंकि 90 आया है तो 90 से आप क्या कर रहे हो? y एक्सिस ला रहे हो ना। तो जब भी हम लोग y एक्सिस का यूज करेंगे ना, y एक्सिस का एंगल का 90 और 3π/2 का रेशियो चेंजेस, फ्रॉम साइन टू कॉस, कॉस टू साइन, tan टू कॉट, ठीक है? तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा, ठीक है? पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तीनों कितने एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? sin थीटा। tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? cot थीटा, ठीक है? ये हो गया पहला पेयरिंग बन गया। अब दूसरे में आ जाओ। अब दूसरे में जा रहे हैं हम लोग, π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है ना। देखो लिखा है एस, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा इज साइन थीटा। एक मिनट, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो साइन 90 प्लस थीटा ना, साइन 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अच्छा इधर 90 है गाइस, 90 है। तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, हमको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो आंसर होता है वो पॉजिटिव होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा 90 है, 90 में रेशियो चेंज होगा तो क्या आएगा इसका आंसर? cos थीटा। कैसे समझ में आया ये? प्लीज फिर से सुनो। 90 में क्या होता है? रेशियो चेंज होता है, मैंने पहले बताया था। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 मतलब y एक्सिस का एंगल कहीं पे भी यूज हुआ तो रेशियो चेंज होता है। तो साइन का रेशियो चेंज होगा, cos में आ गया। बट हमको पता है साइन 90 प्लस थीटा साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में इसका जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। अब देखो यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा, क्या cos सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? नहीं, तो आंसर आ गया माइनस 90 है, तो cos का उल्टा क्या होगा? साइन। cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, इज माइनस साइन थीटा। थर्ड tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, tan सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था क्या? नहीं, माइनस। tan 90 आ रहा है तो tan का उल्टा क्या होगा? cot, तो आंसर आएगा माइनस cot थीटा, ठीक है? अब आते हैं थर्ड में। थर्ड में देखो क्या बोल रहा है, sin 180 माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, ये तीनों भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही है। बट क्योंकि हम लोग पाई यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब भी हम लोग 0 और पाई यूज करेंगे रेशियो रिमेन सेम। जब भी आप x एक्सिस का एंगल यूज करोगे रेशियो रिमेन सेम, y एक्सिस का एंगल यूज करोगे रेशियो चेंजेस। x एक्सिस का एंगल यूज करोगे रेशियो रिमेन सेम, y एक्सिस का एंगल यूज करोगे रेशियो चेंजेस। तो sin 180 माइनस थीटा, गाइस 180 माइनस थीटा कहां पे लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, रेशियो से रिमेन सेम, तो आंसर इज sin थीटा ओनली। रेशियो रिमेन सेम व्हेनेवर यू सर यूज। उसका रीजन क्या है? एक्सिस चेंज हो गया ना, x एक्सिस और y एक्सिस चेंज हो गया। आपका जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो कोऑर्डिनेट्स क्या लिखते हो आप? cos थीटा कॉमा sin थीटा। तो इसका जो x एक्सिस है वो cos होता है, y एक्सिस जो sin होता है। तो एक्सिस चेंज हो जाएगा तो x का y बन जाएगा ना, तो cos का sin, sin का cos, ठीक है? एक्सिस चेंज होने का कारण है और कुछ नहीं, एंगल चेंज हो जाता है। अगर आप अच्छे से देखोगे ना, sin का ग्राफ और cos का ग्राफ देखो, sin का ग्राफ और cos का ग्राफ देखो, आपको फर्क समझ जाएगा अच्छे से। sin का जो 30 होता है वो cos का 60 होता है, आप अच्छे से समझ सकते हो।
ठीक है, साइन और कॉस का ग्राफ देखोगे समझ जाएगा, एक्सिस चेंज हुआ तो रेशियो चेंज होता है, ठीक है, एक्स बिकम वाई, वाई बिकम एक्स। तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा ना, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है, बट बिकॉज 180 माइनस थीटा है इट रिमेन्स सेम, तो कॉस थीटा। tan 180 माइनस थीटा, नाउ रेशियो सेम है तो tan थीटा ही आएगा, बट tan सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा वो नेगेटिव, सो tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थीटा में। आप सबको पता है कि पाई है तो रेशियो रिमेन सेम, ये भी sin थीटा रहेगा, ये भी cos थीटा रहेगा, ये भी tan थीटा रहेगा, रेशियो रिमेन सेम। बट रेशियो के अलावा आप साइन पे आते हैं, क्या साइन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? नहीं, तो नेगेटिव आएगा। क्या cos थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? नहीं, तो नेगेटिव आएगा। क्या tan थर्ड में पॉजिटिव है? ऑब्वियसली यस, तो इसका आंसर आएगा tan थीटा। ऐसे बाकी एंगल्स आप बना सकते हो खुद से, ठीक है, ऐसे बाकी एंगल्स आप खुद से बना सकते हो। देखो जिसको ज्यादा डाउट है ना वो इसका कंपाउंड एंगल यूज कर ले, इसका स्क्रीनशॉट लो ना, मैं फिर बताता हूँ। ये सिखाने का एक जरिया है, और अगर आपको कंपाउंड एंगल आता है तो आराम से हो जाएगा। देखो अभी मैं आपको सिखाता हूँ अच्छे से। लेट्स से हम लोग एक कंपाउंड एंगल ले लेते हैं, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पता है? पता रहेगा ना, ये सब कंपाउंड एंगल से बना है। साइन a माइनस बी कितना होता है? साइन a cos b माइनस cos a इंटू साइन b। देखो ये सब आना बहुत जरूरी है, इसी से सब बना है। साइन a cos b माइनस cos a साइन b। देखो तो कितना है यहाँ पे मेरे पास, साइन 90 माइनस थीटा, पुट करो वैल्यू, साइन a कितना हो जाएगा मेरा, साइन 90, cos b कितना हो जाएगा, cos थीटा, माइनस a कितना हो जाएगा, cos 90, और साइन b कितना हो जाएगा, साइन थीटा। इतना क्लियर है? आप सबको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला बराबर है ना, साइन a माइनस बी साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इतना हाँ सर समझ। बरोबर। तो ये साइन 90 कितना होता है, 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस 90 कितना होता है, 0, तो कितना आ गया आंसर, कॉस थीटा। इस तरीके से प्रूफ करते हैं इसको। नहीं समझा अभी भी? कंपाउंड एंगल क्लियर है? समझा सर। समझ गया। तो इतना डिटेल में मत जाओ यार, 11 में पढ़ाया था, 3-4 कितना लेक्चर लगा था आपको ही पता है। मेरा मेरा टॉपिक खत्म नहीं हो पाएगा। आई होप कि आपको समझ गया। आपको ये फॉर्मूला पढ़ाने का मैंने अच्छे से तरीका बता दिया। 90 आएगा तो रेशियो चेंजेस और साइन देख लो कौन से क्वाड्रेंट में, पाई और 2 पाई आएगा रेशियो रिमेन सेम, साइन आप चेक कर लो कौन से क्वाड्रेंट में। ऑल ऐड शुगर टू टी एंड कॉफी, ऑल साइंस टीचर्स आर क्लासिक, ऐसा कुछ भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। इसको हटा रहा हूं मैं। आई होप कि लोगों को समझ में आया। जिसने वो पूछा ना सर ये कैसे आया फॉर्मूला, तो हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट टर्म में यही बताते हैं कि एक्सिस चेंज हुआ तो रेशियो चेंज हो जाता है, बट एक्चुअल में उसका मेन रीजन कंपाउंड एंगल है, कंपाउंड एंगल से निकाला है सब, ठीक है। तो मेरे को लगता है इतना मैंने सिखाया जो उतना आपको अच्छे से 11th के ट्रिगो का रिवीजन करके आना है। अगर 11th का ट्रिगो आपका स्ट्रांग नहीं है तो ऑब्वियसली आपका ये चैप्टर स्ट्रांग नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 का 3 सम्स देखा, हम लोग ने कॉस के ऊपर सम्स देखा, हम लोग ने tan के ऊपर सम्स देखा। Now let us see some sums based on sin as well, ठीक है। तो साइन के ऊपर भी आते, थोड़ा साइन के भी सम देखते हैं। तो साइन का हम लोग को ना यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, और अब की बार ये लोग ने दिया है sin थीटा इज इक्वल टू -हाफ। अब आपको माइनस को लेके दिमाग में क्या रहेगा, अरे माइनस मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अलाइड एंगल क्या था, पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अलाइड एंगल क्या था, 2 पाई माइनस थीटा। तो हम लोग को अलाइड एंगल तो दिमाग में बैठ गया है, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे प्लीज ध्यान देना। sin थीटा इज इक्वल टू -हाफ, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे होता है पहले ये देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। पहले इसका हम लोग ना स्टैंडर्ड एंगल ले लेते हैं। स्टैंडर्ड मतलब माइनस को छोड़ दो, तो वी नो दैट sin π/6 इज इक्वल टू हाफ। स्टैंडर्ड वैल्यू लिया इसका हमने, π/6 इक्वल टू हाफ लिया, ठीक है। कहाँ कहाँ पे साइन नेगेटिव होगा, कहाँ कहाँ पे साइन नेगेटिव होगा, ऑल्सो साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा,
and sin 2 pi minus theta is equal to minus sin theta. इतना क्लियर है? कहाँ पे साइन नेगेटिव है? थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में. sin pi plus theta is equal to minus sin theta. sin 2 pi minus theta is equal to minus sin theta. इतना क्लियर है? यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए. तो गाइस अपना स्टैंडर्ड वैल्यू कितना मिला है? हाफ पाई बाय 6 मिला ना. स्टार्ट करते हैं. therefore पहला लेते हैं sin pi by 6 थीटा लेते हैं. पहला जाओ. तो sin pi plus थीटा कितना मिला? पाई बाय 6. तो sin pi plus pi by 6 is equal to sin pi plus pi by 6 is equal to sin pi plus pi by 6 is equal to minus sin pi by 6 is equal to minus sin pi by 6 which is equal to minus half. पहला क्लियर हो गया. एंड दूसरा क्या बनेगा? sin 2 pi minus theta. 2 pi minus theta कितना हो जाएगा? 2 pi minus pi by 6 is also minus sin pi by 6 is also minus sin pi by 6 which is equal to minus half. ये समझ में आ गया? लगता है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा जाएगा. कैसा हो जाएगा? इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है. हम लोग को इसका स्टैंडर्ड वैल्यू मालूम है. स्टैंडर्ड वैल्यू ये देखो क्या होता है. साइन का कौन सा वैल्यू हाफ होता है? साइन का कौन सा वैल्यू हाफ होता है? 30. तो ऐसा लिखो इसको. यू नो दैट sin theta is equal to minus half which is actually equal to minus को रहने दो ऐसे ही. हाफ के जगह पे लिखोगे आप sin pi by 6. मेरे को sin theta is equal to minus sin pi by 6 चाहिए. तो कौन कौन सा राइट एंगल यूज होगा? थर्ड क्वाड्रेंट का और फोर्थ क्वाड्रेंट का. तो therefore थर्ड क्वाड्रेंट का क्या बन जाएगा? sin pi थीटा कितना मेरा? pi by 6. sin pi plus pi by 6 कितना होता है? pi plus pi by 6 7 pi by 6 ना. This is equal to sin 7 pi by 6. This is equal to minus sin pi by 6. पहला मिल गया sin 7 pi by 6. पहला क्लियर हो गया. अब दूसरे पे आते हैं. एंड दूसरा राइट एंगल क्या है मेरा? sin 2 pi minus theta. तो sin 2 pi minus theta is equal to करो बोलो क्या आएगा? sin 2 pi minus theta is equal to sin 2 pi minus theta मतलब 2 pi minus pi by 6. 2 pi minus pi by 6 कितना हो जाएगा? 11 pi by 6. कितना हो जाएगा? 11 pi by 6 which is equal to minus sin pi by 6 which is equal to minus sin pi by 6. तो दो वैल्यू मिला आपको 7 pi by 6 और 11 pi by 6. therefore we can say that sin 7 pi by 6 is equal to sin 11 pi by 6 and both are equal to minus half. कंडीशन डाल दो ब्रैकेट में कि जो 7 pi by 6 है और जो 11 pi by 6 है दोनों का दोनों 0 से लेके 2 pi के रेंज में लाई करता है. lies between 0 to 2 pi. so these are the final answers. theta is equal to 7 pi by 6 and then 11 pi by 6 are the principal solutions. देख लो एक बार अच्छे से. 7 pi by 6 and 11 pi by 6 are the principal solutions. नहीं समझा कि समझा? प्लीज कंफर्म करो. समझ में आया? सर एक डाउट था. बोलो ना. सर वो साइन पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा क्यों लिया? परफेक्ट. अच्छा हुआ. साइन का आंसर क्या है? नेगेटिव. ठीक है. साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है? थर्ड और फोर्थ में ना. इसके लिए ठीक है. थर्ड में एंगल क्या था? पाई प्लस थीटा और फोर्थ में क्या था? 2 पाई माइनस थीटा. बोलो समझा? हाँ सर अभी समझा. कंफ्यूज हो गया था. नेगेटिव पहले ही ऑब्जर्व करो. नेगेटिव अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो क्या क्या आता था राइट एंगल में? थीटा और पाई माइनस थीटा. बट क्योंकि ये नेगेटिव था इसलिए क्या आया? पाई प्लस थीटा और पाई. हाँ हाँ पाई माइनस. समझा ना पक्का? चलो एक सम दूंगा करने के लिए आप लोगों को. तो करके दिखाओ ना एक सम. देखो तो कितना समझ में आया. नहीं भी समझा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से स्टार्ट करूंगा. बट मैं एक सम दे रहा हूँ तो कोशिश करो. हम लोग मैं आपको सम दे रहा हूँ. सम नंबर सेकंड ही कर सकते हो फिलहाल तो आप. तो सेकंड सम में आपका tan थीटा इज इक्वल टू -1. 3 मिनट आपके पास. फटाफट सॉल्व करो. tan थीटा इक्वल टू -1 सॉल्व करो फटाफट. 3 मिनट में आंसर चाहिए मेरे को.
tan थीटा इज इक्वल टू -1, प्लीज 100% दो, दिमाग चलाओ। tan कहाँ नेगेटिव होता है? tan नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ में। -1, 1 का कौन सा वैल्यू है? π/4। अलग एंगल प्रॉपर्ली यूज करो, सॉल्व करो। आया आंसर किसी को? tan थीटा इज इक्वल टू -1। 3π/4 and 7π/4. चेक करेंगे, ठीक है? तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस सम का। बात करेंगे हम सेकंड सम का। आपका इसके बाद कोई दूसरा लेक्चर है क्या क्लास? कोई और लेक्चर है 10 का? नहीं सर। नो सर। फटाफट इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो tan थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है? tan थीटा इज इक्वल टू -1। तो हमको क्या पता है? वी ऑल नो दैट कि tan का कौन सा वैल्यू -1 है? इसको लिख सकते हैं -tan π/4, ठीक है? इतना क्लियर है? अब कहाँ पे tan नेगेटिव होता है? सेकंड में और फोर्थ में। ऑल्सो वी नो दैट tan एक होगा π-θ which is equal to -tan थीटा, एंड दूसरा होगा tan 2π-θ is equal to -tan थीटा ना। ये दो वैल्यूज होंगे, tan π-θ और tan 2π-θ, ठीक है? इतना समझ में आ गया? नाउ therefore पहला बनाते tan π-θ, तो tan π-π/4 कितना हो जाता है? जो हो जाएगा tan 3π/4, इसका आंसर कितना आएगा? -1, ठीक है? ऑल्सो tan 2π-θ कितना आएगा? 2π - π/4 which is equal to tan 7π/4 which is also equal to -1, ठीक है? तो दो वैल्यू मिला आपको, 3π/4 और 7π/4। देखो फाइनली लिख दो, tan 3π/4 is actually equal to tan 7π/4 and both are equal to -1। रीजन कि जो 3π/4 है और जो 7π/4 है that lies within the range of 0 to 2π, ठीक है? And therefore the principal solutions are theta is equal to 3π/4 and 7π/4 are the principal solutions, बोलो समझ में आया कि नहीं? क्लियर है एवरीवन? थोड़ा बहुत समझा? Yes, sir. यस सर। ठीक है? तो आप लोग प्लीज होमवर्क करोगे। एक्सरसाइज 3.1 का एक्सरसाइज 3